सवाल नंबर 3। दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समावर्तक 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है। उनका लासा ज्ञात कीजिए यानी लघुत्तम समावर्त है। तो लासा निकालने का सूत्र लिखेंगे, संख्याओं का गुणनफल और बटे में आएगा मासा यानी महत्तम समावर्तक। तो संख्या का गुणनफल दे रखा है 6400 और मासा है 16। अब करेंगे 16 से भाग 6400 में। तो 16 चौक 64, 4 बार गया और ये बचा 2 शून्य, तो ये आ गया भाग करने पर 400। तो लासा प्राप्त हो गया हमारा 400। अब करते हैं सवाल नंबर 4। क्या दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समावर्तक 14 और उनका लासा 204 हो सकता है? उत्तर की पुष्टि में कारण दीजिए। तो उत्तर की पुष्टि निकालने के लिए हम 14 से 204 में भाग करेंगे। तो 14 एकम 14, 6 बचे 64 हो गए। सवाल नंबर 4। क्या दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समावर्तक 14 और उनका लासा 204 हो सकता है? उत्तर की पुष्टि में कारण दीजिए। तो हमें निकालना है कि क्या दो संख्याओं का मासा 14 और उनका लासा 204 हो सकता है या नहीं। तो इसका उत्तर निकालने के लिए हम मासा से भाग करेंगे लासा में। तो 14 से भाग करके देखते हैं 204 में। 14 पहाड़ा पढ़ेंगे 20 में, एक बार जाएगा 14 एकम 14, घटाएंगे 20 में 14, 6 बचेगा, उतारेंगे 4। अब ये हो गया 64। अब करेंगे 14 से भाग 64 में। 14 चौक 56 और 14 पंजे 70, ज़्यादा हो जाएगा तो ये 4 बार जाएगा 14 चौक 56। 4 में से 6 नहीं घटेगा, ढाई लेंगे। 14 में से 6 गया 8 और यहाँ रह गया 5, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, तो ये 8 बचा शेष, यानी पूरा भाग नहीं हुआ। तो लिखेंगे दो संख्याओं का मासा 14 और उनका लासा 204 नहीं हो सकता। क्योंकि, अब पुष्टि करेंगे क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि 14 204 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसीलिए ये दो संख्याओं का मासा 14 और उनका लासा 204 नहीं हो सकता। सवाल नंबर 5। 2211 तथा 5025 का मासा भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले निकालते हैं भाग विधि से मासा। तो 2211 से भाग करेंगे 5025 में। तो 2211 का पहाड़ा याद नहीं है, 22 का पहाड़ा पढ़ना है 50 में। तो ये 2 बार जाएगा, 22 दूनी 44 और 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब घटाना है। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 2 गया 0,
जीरो में से 4 नहीं घटेगा, दाएँ लेंगे। 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 4 गया कुछ नहीं, ये चिन्ह भाग का। और ये संख्या इधर आएगी 2211। अब करेंगे 6 से 22 में भाग, तो 3 बार जाएगा, 6 तियाँ 18। 3 से गुणा करते हैं, 3 तियाँ 9 और 3 का पड़ा पड़ा जीरो में जीरो आएगा और 3 छंग 18। प्रगटाएंगे, 1 में से 9 नहीं घटेगा, दाएं लेंगे। 11 में से 9 गया 2, यहाँ रहेगा 0 में से 0 गया 0 और 2 में से 8 नहीं घटेगा, फिर दाएं लेंगे। 12 में से 8 गया 4, 1 में से गया कुछ नहीं और ये संख्या इधर लिखेंगे। अब करेंगे 402 से भाग 603 में, तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 में 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 402। फिर घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1 0, 6 में से 4 गया 2 और ये आ जाएगा 402। अब करेंगे 2 से भाग 4 में, तो 2 बार जाएगा और 2 से गुणा करनी है 2 से 1 में, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 201। तो भाग विधि से आ गया 2211 और 5025 का मासा 201। अब निकालना है इसका लासा, इसी आधार पर लासा निकालना है। तो अब निकालेंगे भाग विधि से लासा, तो यहाँ कर लेते हैं 2211 और दूसरी संख्या है 5025। इसको हम सूत्र द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा भाग विधि से, तो सूत्र से कर लेते हैं। इसका निकालना लासा, लघुत्तम समावर्त, तो लासा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटे उनका मासा। अब 2 संख्याएं दे रखी हैं, 2211 और 5025, ये 2 संख्याएं हैं और इनका मासा है 201। नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग करेंगे, तो हम भाग कर लेते हैं 201 से 2211 में। तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 में, क्योंकि 201 का पहाड़ा याद नहीं है। 2 एकम 2 एक बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 201। 1 में से 1 गया 0, यहाँ 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, उतारेंगे 1 और फिर गया ये एक बार 201। तो ये आ गया भाग करने पर 11। तो ये काट देंगे और ये भाग करने पर आ गया 11। अब करेंगे 11 से 5025 में गुणा, तो 11 पंजे 55 हासिल 5 और 11 दूनी 22 और 5 27 हासिल 2, तो ये जो 0 है तो 2 रहेगा और 11 पंजे 55, तो ये आ गया लासा। अब करते हैं सवाल नंबर 6। 95, 285 और 399 के गुणनफल लघुत्तम समावर्तक में इनका महत्तम समावर्तक कितनी बार सम्मिलित है। तो सबसे पहले निकालते हैं इसके लघुत्तम समावर्तक। 95, 285 और 399 का लासा निकालते हैं। इसको करते हैं भाग विधि से। तो सबसे पहले करेंगे हम 3 से भाग, क्योंकि ये संख्या 3 से कटेंगी और 3 से 95 नहीं कटेगा, 95 का ऐसे रहना है। अब करेंगे 3 से भाग, पहले 28 में, तो 3 9 27, 1 बचा 15 हुए, 3 पंजे 15
और 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अब फिर करेंगे इसमें 5 से भाग, 5 एकम 5, 4 बचे 45 हो गए, 5 9 45। 5 से करेंगे 95 में, फिर 19 आएगा और 5 से 133 नहीं कटेंगे तो 133 ऐसे लिखेंगे। अब करेंगे 7 से भाग, तो 7 से भाग 19 में नहीं होगा तो 19 का 19 रहेगा, ये 19 ऐसे रहना है और 7 एकम 7, 6 बचे 63 हो गए, 7 9 63। अब ये कटेंगे 19 से, 19 कम 19 एक बार गया, 19 कम 19 फिर एक बार जाएगा और 19 कम 19 एक बार जाएगा। ये इसका है गुणनखंड 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 19। अब करते हैं गुणा, तो 19 से गुणा करेंगे 7 में, यहाँ कर लेते हैं 19 सत्ते 133 और फिर करेंगे 5 से गुणा, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 एक 16 और 5 एकम 5 और 6 और फिर करेंगे 3 से गुणा, 3 पंजी 15, 3 छंग 18 और 1 19 और 3 छंग 18 और 1 19। तो ये आ गया इसका लासा 1995। ये तो इसका लासा आ गया। अब निकालते हैं मासा, तो इसको भाग विधि से कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या है 95 और उससे बड़ी संख्या है 285। तो अब करेंगे इसमें भाग, 9 का पाड़ा पढ़ लेंगे, 9 का पाड़ा पढ़ेंगे 27 28 में, 9 तिया 27 3 बार जाएगा और 3 से गुणा करेंगे 95 में, 3 पंजी 15 और 3 नम 27 और 1 28। तो 95 और 285 का मासा आ गया 95। अब करेंगे तीसरी संख्या से भाग यानी 399 में, तो 9 का पाड़ा पढ़ना है 39 में, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, 4 पंजी 20 और 4 नम 36 और 2 38। तो 9 का पाड़ा पढ़ना है 39 में, 9 चौक 36 4 बार जाएगा और 4 से गुणा करेंगे 95 में, 4 पंजे 20 और 4 नम 36 और 2 38। घटाना है, 9 में से 0 गया 9 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा और ये 95 आएंगे इधर। अब करेंगे भाग 19 पंजे 95। तो मासा आ गया 95। अब लिखेंगे हम 95, 285 और 399 का मासा बराबर 19। अब ये कहा गया है कि लघुत्तम समावर्त में इनका महत्तम समावर्तक कितनी बार सम्मिलित है। तो लासा में मासा से भाग करेंगे तो लासा हमारा आया है 1995 और मासा है 19। 19 से भाग कर लेंगे, 19 एकम 19 एक बार गया, 19 का पारा 9 में पढ़ सकते हैं 0, 19 पंजे 95, तो भाग करने पर आएगा 105। तो 105 बार सम्मिलित है। अब करते हैं सवाल नंबर 7। 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्याएं 102 तथा 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। इनके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको ये संख्याएं पूरा विभाजित करती हैं। तो ये है बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब ये मासा है 102 और 187 का ये मासा है 17। और निकालना क्या हमें, वह छोटी से छोटी संख्या यानी लासा निकालना है। तो हम इसको लासा निकालने के सूत्र से कर सकते हैं, लासा बराबर 2
संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। अब ये दो संख्याएं हैं 102 और 187, तो लिखेंगे 102 और 187 और मासा है 17। अब भाग करेंगे, 17 से भाग कर लेंगे 102 में, तो 17 छेक 102, 6 बार जाएगा और 6 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 का 2 यहाँ से लगा 4 और 6 अट्ठे 48 और 4 52, यहाँ से लगा 5 और 6 कम 6 और 5 11, तो लासा आ गया 1122। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।